नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भगवान शंकर की ज्ञान प्राप्ति के 112 तरीके और दूसरा है पार्वती की खोज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय 112 तरीके। भगवान शंकर ने ज्ञान प्राप्ति के 112 तरीके बताए हैं। शिव जीवन की बनावट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई शिक्षा, कोई फिलॉसफी या सामाजिक महत्व नहीं, बस विज्ञान। सरल सॉफ्टवेयर बनाने में जटिल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। कभी कभी आपकी ईमेल अजीब सी भाषा में दिखने लगती है। क्या आपने देखा है कभी? आपको लगता है क्या मैंने ये टाइप किया है? आपके लिए शायद ये बेमतलब है, लेकिन किसी और के लिए इसका बहुत ही गूढ़ मतलब होता है। इसी वजह से काम में ये काम करती है। इसी वजह से काम ये काम करती है। यहां हम केवल ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर हम सिर्फ ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई बोलता है तब एम्पलीफायर्स आवाज बढ़ा देते हैं और ये ध्वनि तरंगों के रूप में फैलती है। फोन से बात करने पर ध्वनि तरंग नहीं बनेगी, यह इलेक्ट्रॉनिक वेव बन जाएगी और वहां पहुंचकर फिर ध्वनि तरंग बन जाएगी जहां हमने फोन किया है। फोन पर बात करते समय ये ध्वनि तरंग के रूप में नहीं जाती, ये कुछ और बन जाती है। अगर आप उसे सुन सकते या उसे महसूस करें तो ये बिल्कुल अलग होंगी। शिव ने तकनीक की बात नहीं की, उन्होंने ये काम सप्त ऋषियों पर ही छोड़ दिया था कि वे किसी खास दिन अपने सामने बैठे लोगों के लायक तकनीक बना लें। अपनी जरूरत के आधार पर हम गैजेट बना लेते हैं, लेकिन विज्ञान एक ही होता है। विज्ञान नहीं बदलता। विज्ञान महत्वपूर्ण है, तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है। तकनीक बनाई जाती है, तकनीक हम खुद बनाते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय पार्वती की खोज। जब भगवान शिव 7 ऋषियों को जीवन की बनावट के बारे में सिखा रहे थे तो इसी दौरान उनकी पत्नी पार्वती मौजूद थी। वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थीं। शिव ने पार्वती को बहुत ही अपनेपन के माहौल में आत्मज्ञान तक पहुंचाया था। पर जैसे ही शिव 7 ऋषियों के साथ बैठे, वे खोज के बिल्कुल अलग आयाम में उतर गए। पार्वती के लिए यह काफी रोचक भी था कि जो अनुभव उन्हें इतनी आसानी से मिला वो इतनी जटिल प्रक्रिया है। तो शिव ने अलग अलग आयामों के बारे में समझाते हुए कहा, मनुष्य 100 बार तरीकों से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पार्वती ने एक महिला, एक आत्मज्ञानी और सबसे बढ़कर उनकी पत्नी होने के नाते कहा, 112 ही क्यों, और भी तरीके होंगे, मैं और भी तरीके ढूंढूंगी। फिर पार्वती वहां से चली गई। वे पहली ही आत्मज्ञानी थीं और आत्मज्ञान पाने के अलग अलग तरीके खोजने लगी। कहते हैं काफी सालों की साधना के बाद वे वापस आईं। शिव तब भी सप्त ऋषियों से बात ही कर रहे थे। पत्नी होने के नाते वे उनके पास बैठ सकती थी, पर उनसे एक
सीढ़ी नीचे बैठी वे हार गई थी और वे चाहती थी कि सिर्फ शिव को पता चले, ना कि सप्तऋषियों को। वो बस आई और अपनी हार मानने के लिए थोड़ा सा नीचे बैठ गई। वे नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले, पर वे चाहती थी कि यह बात शिव जी को अवश्य ही पता चले। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।